देखिए, इस वीडियो में आज हम लोग लिटरेरी टर्म्स डेफिनेशन के सेक्शन में तीन चीज़ों को एक साथ में सीखेंगे। अगरचे मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी पहले पोस्ट कर चुके हैं, तो फिर भी यहाँ पर हमने लाया है ताकि आपको डिफरेंसेस समझा सकें। देखिए, मोनोलॉग और सोलिलॉकी और असाइड, ये तीनों एक साथ में हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इसका क्या मतलब होता है और इन तीनों में क्या अंतर होता है, क्योंकि कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं, मतलब डिससिमिलरिटीज़ हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमें समझना जरूरी है, तो इसलिए हमने इसको एक साथ मिलाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर्स, आपका इंग्लिश एजुकेटर्स पे स्वागत है। देखिए, मोनोलॉग को पहले समझते हैं। मोनोलॉग जो है एक लंबी सी स्पीच होती है और किसी सिंगल स्पीकर के द्वारा, मतलब सिंगल कैरेक्टर के द्वारा दिया जाता है किसी ड्रामा में, फिल्म में या कोई फीचरिंग प्रोग्राम, मतलब दार्शनिक प्रोग्राम में, जो दिखने वाला प्रोग्राम हो उसमें, चाहे वो आपका टीवी हो, वीसीआर हो या कोई भी ऐसे माध्यम हो जिसके जरिए से आप विजुअल कर सकें। तो मोनोलॉग एक लंबी सी स्पीच होती है, ये मैंने आपको बताया। और क्या इसमें खासियत होती है? इसमें यह खासियत होती है कि मोनोलॉग में एक सिंगल कैरेक्टर होता है, जबकि और भी कैरेक्टर्स और ऑडियंस होते हैं, लेकिन जो सिंगल कैरेक्टर जब बोलता है उसी को हम मोनोलॉग बोलते हैं। और जब बोलते हैं सिंगल कैरेक्टर तो दूसरे लोग सिर्फ लिसन करते हैं, सुनते हैं खामोशी के साथ में, दूसरे लोग उसमें नहीं बोलते हैं, चाहे वो ऑडियंस हो या अदर कैरेक्टर्स हो स्टेज पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिर्फ सिंगल एग्जाम्पल है। डेस्डोमिना सेज टू बर्बेंटियो, माई नोबल फादर, आई डू परसीव हियर अ डिवाइडेड ड्यूटी, टू यू आई एम बॉर्न फॉर लाइफ एंड एजुकेशन एंड सो ऑन। मतलब और भी इसका आगे आप देख सकते हैं ड्रामा में जाकर के। तो क्या है, ये ओथेलो से लिया गया है, ड्रामा है, प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसमें मोनोलॉग किया गया है कि डेस्डोमिना ने बारबेंटियो, जो उनके पिताजी हैं, उनसे के सामने में मोनोलॉग करती हैं स्टेज पे, और ऑडियंस यहाँ पर सिर्फ सुनती है, और बारबेंटियो, उनके पिताजी भी उसके स्पीच को सुनते हैं। तो ये मोनोलॉग है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका सोलिलोक्वी को देखते हैं कि इसमें भी सेम वही डेफिनेशन है। इसमें भी लंबी सी स्पीच होती है फिल्म और किसी भी ड्रामा में या कोई फीचरिंग प्रोग्राम में। फर्क यहाँ पर यह है, देखिए यहाँ पर इन सोलिलोक्वी एक सिंगल कैरेक्टर स्पीक्स टू सेल्फ और ऑडियंस, मतलब खुद से या ऑडियंस से बातें करता है ये कैरेक्टर, और इस अंदाज में बातें करता है कि दूसरा जो कैरेक्टर्स अगर उस पर स्टेज पे हो तो वो सुन ना सके। जबकि मोनोलॉग में दूसरे कैरेक्टर से भी बातें कर रही थी, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, और ऑडियंस भी सुन रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लंबी सी स्पीच होती है, ऑडियंस तो सुन सकता है लेकिन दूसरे कैरेक्टर स्टेज पे नहीं सुनते हैं, उसको हम सोलिलोक्वी बोलते हैं। स्टेज पे हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, स्टेज पे ना भी हो, ठीक है, बट वो ऑडियंस को सुनाने के लिए सोलिलोक्वी किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं सोलिलोक्वी का, कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा हैमलेट जो है लिखा गया है प्ले, तो इसमें हैमलेट खुद सोलिलोक्वी करता है कि टू बी और नॉट टू बी। तो आगे आप देख सकते हैं आप ड्रामा में टू बी और नॉट टू बी के आगे क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये सोलिलोक्वी है, हैमलेट के द्वारा ये सोलिलोक्वी किया गया है। दूसरे और भी कोई कैरेक्टर्स नहीं होते हैं सुनने वाले, जबकि ऑडियंस इसको सुन लेता है और समझ भी लेता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट चलते हैं हम असाइड। देखिए, असाइड भी सेम है, बट यह है कि यहाँ पर एक लंबी सी स्पीच नहीं होती है, एक शॉर्ट सा कमेंट होता है और रिमार्क होता है, और सेम वही चीज़ है। और इसमें ये कमेंट एक या दो सेंटेंस का हो सकता है, इससे बड़ा कमेंट नहीं होता, वरना वो सोलिलोक्वी या मोनोलॉग में से कहलाएगा। ठीक है, डिफरेंस देख लीजिए कि इन असाइड ऑल्सो, असाइड में भी एक सिंगल कैरेक्टर होता है, खुद से बातें करता है या ऑडियंस से बातें करता है। इस अंदाज में बातें करता है, कमेंट करता है कि दूसरा कैरेक्टर ना सुन सके। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि सोलिलोक्वी और असाइड में सिमिलरिटीज़ ये हैं कि दूसरे कैरेक्टर उसमें ना सुन सके जबकि ऑडियंस सुन सके। मोनोलॉग में है कि ऑडियंस और कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर भी सुन सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं असाइड में। ड्रामा से ही रिलेटेड एग्जाम्पल है कि हैमलेट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया है। इसमें असाइड किया गया है कि अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। ये जो है कमेंट हैमलेट के द्वारा किया गया था। ये कमेंट क्यों किया गया था, इसमें छुपा हुआ है कुछ आयरनी है, क्रिटिसिज्म है, आप कुछ लीजिए। तो इसमें यह है कि किंग क्लॉडियस जो है, जिसने हैमलेट के फादर का मर्डर किया था और ख़ुद राजा बन गया था, और प्लस
हैमलेट के की मदर से भी शादी कर लिया था। तो क्लॉडियस जो है इनको अपना भतीजा भी मानता था, अपना बेटा भी मानता था। तो इस वजह से हैमलेट ने ये कमेंट किया है कि हैमलेट को पता है कि उसने मेरे पिता को मारा है, जबकि क्लॉडियस को नहीं पता कि इन लोगों को नहीं कि ये लोग अनजान हैं। ठीक है, ये तीनों का डेफिनेशन आपने समझ लिया और डिफरेंसेस भी समझ लिया। अगर नहीं समझा है तो इसमें और भी अच्छी तरह से समरी में देख लेते हैं कि असाइड्स और सोलोलॉकी और मोनोलॉगी, ये तीन चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है। सिमिलरिटीज़ ये हैं असाइड और सोलोलॉकी में कि ये सिंगल कैरेक्टर इसमें स्पीच देते हैं, ठीक है, और इसमें ऑडियंस तो सुन सकता है लेकिन अदर कैरेक्टर्स नहीं सुन सकते। सोलिलॉकी में फ़र्क यह है और असाइड में कि सोलिलॉकी जो है लंबी सी स्पीच होती है, असाइड छोटा सा कमेंट होता है, एक या दो सेंटेंसेस के। मोनोलॉग क्या होता है, इसमें भी सिंगल कैरेक्टर होते हैं और ख़ुद से बातें करते हैं। इसमें दूसरा कैरेक्टर सुन सकता है और ऑडियंस भी सुन सकते हैं, बट यह है कि दूसरा कोई इसमें कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता, उसमें मिड में बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो उम्मीद है आपने समरी को भी अच्छी तरह से समझ लिया है और तीनों का डेफिनेशन और एग्जांपल्स को अच्छी तरह से जान लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।